Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Let those across the border ask what BrahMos is capable of. योगी. Across का मतलब होता है पार, और सीमा पार वालों को पूछना चाहिए कि ब्रह्मोस क्या करने में कैपेबल है, सक्षम है, योगी ने कहा। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो भी इससे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और उसके सिनोनियम भी देखेंगे। तो आज जो है बहुत ज़्यादा वर्ड हैं जो हम इसी रीडिंग में कर लेंगे, तो एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे आज, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में आपको जो है एक ग्रामर रूल सीखने को मिलेगा जो शायद आपको हेल्प कर सकता है इन फ्यूचर इंग्लिश लर्निंग में, या फिर कोई अगर इंग्लिश का कोई आप टेस्ट वगैरह देने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लेट्स सी नेक्स्ट। सो हियर इज उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन सैटरडे लॉन्च्ड अ ब्लिस्टरिंग अटैक ऑन पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, सैटरडे को लॉन्च किया, अब ब्लिस्टरिंग अटैक किया उन्होंने। ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है जोरदार हो, जो कुछ जिसमें कटाक्ष भरे हों, इंटेंस इसका सिनोनियम हो जाएगा, या एक्सट्रीम लेवल पर उन्होंने इस बात को कहा। एक्सट्रीम, एक्यूट या फेरोशियस, गुस्से से भरा हुआ, फेरोशियस, या फिर वो क्या है, स्कॉर्चिंग, SCORCH, स्कॉर्चिंग, जैसे धूप कैसी है, तपतपाती धूप। अटैक किया उन्होंने, हमला किया पाकिस्तान के जो समर्पित आतंकवाद हैं उन पे। लाइकनिंग इट टू अ डॉग्स क्रूक्ड टेल, और लाइकनिंग इट, इसकी तुलना की किससे की, डॉग्स क्रूक्ड टेल, कुत्ते की दुम से, जो टेढ़ी कुत्ते की पूंछ होती है उससे। समथिंग दैट कैन नॉट बी स्ट्रेटन, जिसको कभी भी सीधा नहीं किया जा सकता। एंड मस्ट बी डेल्ट विद फॉर्मली, और उनके साथ मस्ट भी, करना चाहिए ज़रूर, उनके साथ कैसा डील करना चाहिए, फॉर्मली, बहुत ही सख्त होकर। स्पीकिंग एट द इनॉग्रेशन ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी एट द लखनऊ नोड ऑफ द यूपी डिफेंस कॉरिडोर। तो उन्होंने स्पीकिंग कहा कहाँ पे, उद्घाटन करते हुए ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को लखनऊ नोड ऑफ यूपी डिफेंस कॉरिडोर में। सीएम सेड, उन्होंने कहा, इट वॉज टाइम टू राइज इन वन वॉइस, कि ये टाइम है वन वॉइस में राइज होने का, बढ़ने का, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। टू एनिहिलेट करने के लिए, किस लिए हमको राइज होना है वन वॉइस में, एनिहिलेट करने के लिए। किसको एनिहिलेट करने के लिए, टेररिज्म को। एनिहिलेट पहले देख लेते हैं, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, इसको नष्ट करना, ट्रॉय, या ऑब्लिटरेट, OBLITERAT, ऑब्लिटरेट, या फिर कह सकते हैं वाइप आउट। और वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा के लिए, इसके लिए वर्ड हो जाएगा एवरमोर। तो हमेशा के लिए इस आतंकवाद को रोकने के लिए एक वॉइस में होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है मोदी की सरकार में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज जस्ट लाइक अ क्रूक्ड टेल कैन नॉट बी स्ट्रेटन टेररिज्म टू अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज। जैसे, जस्ट लाइक, जैसे कि कुत्ते की जो पूंछ है उसको कभी सीधा नहीं किया जा सकता, टेररिज्म टू अंडरस्टैंड, उसी प्रकार जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, वो भी एक ही भाषा समझता है, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। कौन सी लैंग्वेज समझता है वो, ताकत की भाषा समझता है। योगी सेड, कॉलिंग फॉर कोलेक्टिव रिजॉल्व टू डिसमेंटल टेरर नेटवर्क्स, और उन्होंने कॉलिंग किया कोलेक्टिव रिजॉल्व, यानी एक साथ होकर उन्होंने मिलकर इसको डिसमेंटल करने के लिए कॉलिंग किया। डिसमेंटल का मतलब होता है यहाँ पे डिमोलिश करना, डिमोलिश, उसको ख़त्म करने के लिए, या फिर नॉक करना, उसको गिराना, नॉक करना, टेरर नेटवर्क्स को। रेफरिंग टू ऑपरेशन सिंदूर, और उन्होंने रेफरिंग किया
रेफर देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर का रेफर दिया। ही सैड, उन्होंने कहा, द वर्ल्ड हैज़ नाउ सीन इंडियाज कैपेबिलिटी टू डिलीवर अ डिसाइसिव एंड बिफिटिंग रिप्लाई टू टेरर स्ट्राइक्स। और उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड है उन्होंने अभी तक देखा है भारत की समर्था को डिलीवर करते हुए एक डिसाइसिव मीन्स निर्णायक, और बिफिटिंग का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना या एडिक्वेट मतलब जो ठीक हो, उचित हो। तो अभी तक दुनिया ने देखा है भारत को एक निर्णायक और मुंह तोड़ या उचित जवाब देते हुए देखा है टेरर स्ट्राइक्स को, जैसे ऐसे आतंकवाद हमलों को। लेट दोज अक्रॉस दी बॉर्डर आस्क व्हाट ब्रह्मोस इज कैपेबल ऑफ। उनसे पूछो जो बॉर्डर पार हैं कि ब्रह्मोस क्या करने में सक्षम है। ही डिक्लेयर्ड इन अ डायरेक्ट मैसेज टू पाकिस्तान। उन्होंने ये इसको डिक्लेयर किया, घोषणा किया पाकिस्तान को डायरेक्ट मैसेज देते हुए। नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्डिंग इंडियाज आर्म्ड फोर्स फॉर देयर वेलर, योगी क्रेडिटेड द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर टू द कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। लॉर्डिंग का मतलब होता है सराहना देना या किसी की प्रशंसा करना। तो उन्होंने भारत की जो आर्म्ड फोर्स हैं उनको उनकी सराहना की, देयर वेलर, उनकी किसके लिए सराहना की, उनकी वेलर के लिए, वीरता के लिए। इसके लिए वर्ड हो जाएगा हार्डीहुड, वीरता, या फिर कह सकते हैं प्लक। एक तो होता है डोंट प्लक द फ्लावर, तोड़ना, और एक इसका मतलब हो जाता है सराहना कर, वीरता। और स्पंक, SPUNK, स्पंक, और स्टाउट, STOUT, स्टाउटनेस, वीरता। शौर्य, शिवेलरी। तो ये सारे वेलर के सिनोनियम हो जाएंगे, हार्डीहुड, प्लंक, स्पंक और स्टाउटनेस, शिवेलरी। योगी क्रेडिटेड, उन्होंने क्रेडिट दिया, इस बात का श्रेय किसको दिया, ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस का श्रेय किसको दिया, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के कोऑर्डिनेट स्ट्रेंथ को की सराहना करते हुए उनकी वीरता की तारीफ की। It was in Lucknow that Prime Minister Modi first announced the setting up of the defense corridor. It was in Lucknow. लखनऊ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट अनाउंस किया था उन्होंने यहाँ पे कि सेटिंग अप करना डिफेंस कॉरिडोर का लखनऊ में। टुडे वी आर सीइंग दैट विजन टेक शेप। और आज हम उस विज़न, जो परिकल्पना, जिसकी कल्पना की मीन्स जो उन्होंने देखा था मीन्स उसको शेप लेते हुए देख रहे हैं। विद ब्रह्मोस रोअरिंग फ्रॉम अवर सोइल, ही सेड, हमारी धरती से उड़ान भर रहा है कौन, ब्रह्मोस, ही सेड, उन्होंने कहा। द इवेंट ऑल्सो सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हु जॉइंड वर्चुअली जॉइंटली इनैगोरेट द फैसिलिटी विद द CM। तो इवेंट, ये जो समारोह है, इसमें डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं वो भी शामिल हुए और उन्होंने इसको वर्चुअली ज्वाइन किया, रियल में ज्वाइन किया और जॉइंटली मिलकर इसका उद्घाटन किया, CM के साथ मिलकर इस उद्घाटन को फैसिलिटेट किया। नेक्स्ट चलते हैं। अ स्पेशल पब्लिकेशन ऑन डिफेंस प्रोडक्शन, तो एक विशेष प्रकाशन ऑन डिफेंस प्रोडक्शन पर, ब्रह्मांड, क्या है, ब्रह्मांड, वॉज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग द सेरेमनी, इस समारोह के दौरान उसको भी रिलीज किया गया। एज अ सिंबॉलिक जेस्चर, सिंबॉलिक मीन्स प्रतीकात्मक इशारे के रूप में, CM योगी हैंडेड ओवर अपॉइंटमेंट लेटर्स टू यंग इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स सिलेक्टेड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो CM योगी ने हैंडेड ओवर किया, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा जो यूथ हैं, इंजीनियर्स और जो प्रोफेशनल सिलेक्ट किए गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा, उनको अपॉइंटमेंट लेटर उनको सौंपा। एंड वॉज प्रेजेंटेड मॉडल ऑफ मिसाइल सिस्टम, तो उन्होंने प्रेजेंट किया मिसाइल प्रणाली का मॉडल। ही प्रेज्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक DRDO, PTC एंड L&T
and BrahMos for not only investing in defense infrastructure but also actively skilling and hiring local youth. और उन्हें इस बात की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं DRDO, PTC और L&T ऐसी ऑर्गेनाइजेशनों की क्या की सराहना की और कहा कि ये सिर्फ ना केवल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें ना केवल ये इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि ये क्या कर रहे हैं, सक्रिय रूप से स्किलिंग कर रहे हैं। स्किलिंग का मतलब होता है स्किल किसी में डालना, तो वो निपुणता दे रहे हैं और हायरिंग कर रहे हैं। हायरिंग का मतलब होता है हायर करना, जैसे कि मजदूरों को किसी जॉब में वगैरह में हायर किया जाता है ना, अपॉइंट किया जाता है, तो लोकल यूथ को भी ये हायर कर रहे हैं। बिफोर 2017 से पहले यूथ वर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू लैक ऑफ जॉब्स। लैक का मतलब होता है कमी, तो जो यूथ हैं वो उनको मतलब फोर्स होना पड़ता था या फिर मजबूर होकर उनको बाहर जाना पड़ता था, माइग्रेट होना पड़ता था जॉब की कमी की वजह से। टुडे दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिसाइल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड राइट हियर इन लखनऊ। लेकिन यहाँ लखनऊ में आज जो दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल सिस्टम है उसमें वो अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। ही सैड, उन्होंने कहा। योगी आदित्यनाथ अंडरस्कोर द स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया सेल्फ रिलायंस मिशन इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। और योगी आदित्यनाथ ने इस बात को भी रेखाकृत किया कि जो स्ट्रैटेजिक रोल है उत्तर प्रदेश का किसमें, इंडिया के सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता के विजन में, इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अब भारत की जो आत्मनिर्भरता है उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगदान को भी रेखाकृत किया, अंडरस्कोर किया। फ्रॉम कानपुर टू झांसी, कानपुर से लेकर झांसी तक, ऑल 6 नोड्स ऑफ द डिफेंस कॉरिडोर आर विटनेसिंग रैपिड प्रोग्रेस। सभी जो 6 नोड्स हैं डिफेंस कॉरिडोर उनमें जो है रैपिड, तीव्र से या बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस जो है उसमें देखी जा सकती है। ही सैड, उन्होंने कहा, साइटिंग माइलस्टोन्स सच एज द एमुनिशन प्रोडक्शन सेंटर इन कानपुर एंड एंकर एरोस्पेस यूनिट्स कमिंग अप इन लखनऊ। और उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया। साइटिंग का मतलब होता है हवाला देना, एक तो होता है साइट, एक जिसका मतलब होता है दृश्य, ठीक है, और ये सी से है, तो साइटिंग हवाला देते हुए माइलस्टोन सच है जैसे कि एमुनिशन। एमुनिशन का सिनोनियम हो जाएगा कार्ट्रिज, बुलेट या गोला बारूद। तो उन्होंने साइटिंग किया माइलस्टोन जैसे कि एमुनिशन प्रोडक्शन, कार्ट्रिज गोला बारूद जैसे प्रोडक्शन करना, सेंटर इन कानपुर में, एंड एंकर एरोस्पेस यूनिट्स कमिंग अप का मतलब होता है स्थापित होना, तो इन लखनऊ में। He said the BrahMos facility built 100 acres। उन्होंने कहा कि जो BrahMos फैसिलिटी जो है जो बिल्ट हुआ है 200 एकड़ ज़मीन पे, मार्क्स अ मेजर लीप। ये क्या है, मार्क करता है एक लंबी छलांग। लीप का मतलब होता है छलांग, तो मेजर मीन्स बड़ी छलांग। एंड दैट 7 रिलेटेड यूनिट्स आर ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट। और जो 7 रिलेटेड यूनिट्स हैं, इसके साथ संबंधित जो 7 इकाइयां हैं वो ऑलरेडी डेवलपमेंट में हैं। द यूपी डिफेंस कॉरिडोर हैज़ सो फार अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट इन टेंस वर्थ 30,000 करोड़ थ्रू 57 MOUs एंड एम्स टू रीच 50,000 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट 1 लाख जॉब्स। तो इंटेंस का मतलब होता है, इंटेंस इरादा, अभिप्रिय या डिज़ायर। तो उन्होंने कहा कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर है अभी तक, सो फार मीन्स अभी तक अट्रैक्ट कर चुका है, आकर्षित कर चुका है इन्वेस्टमेंट को 30,000 करोड़ रुपए थ्रू, किसके थ्रू, 57 MOUs के ज़रिए। और इसका एम है रीच करना 50,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और क्रिएट करना 1 लाख जॉब्स। ये एम्फेसिस की अ ट्रूली सिक्योर नेशन मस्ट नॉट रिलाई ऑन अदर्स फॉर डिफेंस नीड्स, कि एक ऐसा नेशन
जो क्या है, सिक्योर है, किसी भी प्रकार से खतरे से नहीं है, सिक्योर है, सेफ है, उसको मस्ट नॉट, रिलाई नहीं होना चाहिए। रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी पर डिपेंड रहना, उसको किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए डिफेंस के लिए, सुरक्षा जरूरतों के लिए। लाइक इजराइल, इजराइल की तरह, वी मस्ट डेटर आवर एडवर्सरीज विद स्ट्रेंथ। वी मस्ट डेटर, निपटना चाहिए किससे, जो हमारे विरोधी हैं। एडवर्सरीज का मतलब होता है विरोधी का, ओपोनेंट विरोधी, कॉम्बेटेंट जो हमारे हमसे लड़ते हैं, विरोधी होते हैं जो हमसे, और एंटेगोनिस्ट दुश्मन, और जो हीरो होता है प्रोटैगोनिस्ट होता है, उसको हम प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं, और जो दुश्मन होता है विलन होता है, उसके लिए हम एंटेगोनिस्ट यूज़ करते हैं। तो उनको हराने के लिए हमें अपनी ताकत से उनका सामना करना चाहिए, नॉट डिपेंडेंस, ना किसी पर निर्भर होकर, यानी कि उनको हमें अपनी स्ट्रेंथ से हराना चाहिए, ना कि किसी और पर निर्भर होकर। ही सेड इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स, ही एडेड, हैव ग्रोन मैनीफोल्ड सिंस 2014 अंडर द मोदी गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि जो इंडिया प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन है, और बाहर जो हम जितने वस्तुएं एक्सपोर्ट करते हैं, हैव ग्रोन मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड का मतलब होता है मल्टीपल, इसमें कई जो है कई गुना वृद्धि हुई है 2014 से लेकर मोदी गवर्नमेंट की सरकार के अंडर। अर्लियर नो वन डेयर इन इन्वेस्ट इन यूपी ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, और लॉ एंड ऑर्डर मीन्स कानून और व्यवस्था को लेकर पहले यूपी में कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए हिम्मत नहीं करता था। डेयर का मतलब हिम्मत करना, या राजी नहीं होता था पहले। टुडे बोथ कैपिटल एंड सिटीजन्स फील सिक्योर, लेकिन आज दोनों, कैपिटल भी और सिटीजन्स दोनों क्या हैं, सेफ हैं, सेफ फील कर रहे हैं। दैट्स द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, यही है एक वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। द चीफ मिनिस्टर सेड, asserting that his state government will continue to provide land and logistical support for all future DRDO and BrahMos projects। और उन्होंने इस बात का भी जोर देते हुए कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेगी, लगातार प्रदान करेगी लैंड और जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो प्रदान करेगी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर DRDO और ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये हमारा न्यूज़ था गाइस। आई होप आपने आज इसी में कई सारे वर्ड सीख ले होंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा वर्ड नहीं करेंगे। तो लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट में एक कुछ अच्छा सीखेंगे, तो चलो उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो पहले मैं आपको ये रूल बता दूं, उससे पहले मैं आपका देखती हूँ कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं। जब आपको नहीं पता है इसके बारे में तो पहले आप सेंटेंस पढ़िए और देखिए ये सारे सेंटेंस मैंने करेक्ट लिखे हैं कि नहीं। पहला सेंटेंस क्या है, द केक स्मेल्स डिलीशियसली। डिलीशियसली का मतलब होता है स्वादिष्ट। केक का जो स्मेल है वो कैसा है, डिलीशियस है। द पेंटिंग लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली जो पेंटिंग क्या है दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। दे आर ग्रोइंग अपारेंटली, वो क्या है, ग्रोइंग हो रहे हैं अलग अलग, अपारेंटली। जानवी साउंड्स हैप्पीली, जानवी का जो साउंड है वो क्या है, खुश लग रहा है। द वेदर सीम्स कोल्डली, वेदर क्या है, कोल्ड लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो ये जो सेंटेंस है आप बताइए मैंने इसको करेक्ट लिखा है, ठीक है। 2 मिनट आप वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से इसको सेंटेंस को पढ़िए और बताइए क्या ये करेक्ट है सेंटेंस। तो चलो पहले इसका देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है मैंने जितने भी लिखे हैं वो सारे इनकरेक्ट हैं। तो पहले ये सेंटेंस क्यों इनकरेक्ट है वो देखते हैं कि देखो यहाँ पे क्या है, दी केक, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे दी पेंटिंग ये भी हमारा सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट, जानवी सब्जेक्ट, दी वेदर ये भी सब्जेक्ट। और ये बताइए पहले यहाँ पे कि ये जितने भी मैंने सेंटेंस लिखे हैं क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। स्मेल, दी केक स्मेल, स्मेल कर रहा है ना वो, कोई क्रिया तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो सारे क्या है, कोई भी एक्शन शो नहीं कर रहा है। तो ऊपर जो ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये क्या है, लिंकिंग वर्ब्स हैं। एक्ट, स्मेल, सीम, अपीयर, साउंड, टेस्ट, ग्रो, रिमेन, स्टे, टर्न, गेट, प्रूव, कंटिन्यू, बिकम, लुक। तो जब भी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता
और जो कैसे नहीं होता, ये हमको पता चलता है कि जो हमारे उसमें जो वर्ब्स हैं वो लिंकिंग वर्ब्स की तरह हैं या वहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। तो देखो स्मेल यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है दी केक, इसके बारे में ही आगे तो बताया जा रहा है कि स्मेल, किसका स्मेल अच्छा लग रहा है, डिलीशियस स्वादिष्ट किसका स्मेल लग रहा है, केक का तो लग रहा है ना। तो केक के लिए हमने इस डिलीशियस वर्ड को यूज़ किया है, यानी कि ये जो डिलीशियस है ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो जब ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो क्या यहाँ पे एडवर्ब आएगा, डिलीशियसली आएगा? नहीं, क्योंकि हमारा दी केक क्या है, नाउन है। ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके आगे ए एंड द, जब तीन चीज़ें लगी हों तो वो नाउन होता है। और भी होते हैं नाउन, लेकिन जब भी ए एंड द ये किस लिए बने हैं, नाउन के लिए बने हैं, नाउन के ही आगे लगते हैं। तो नाउन के आगे लगे हैं तो ये यानी कि ये क्या है, नाउन है। और नाउन को जो है बेहतर कौन करता है, मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो डिलीशियसली है यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था डिलीशियस, जो क्या है, एडजेक्टिव है। तो द केक स्मेल्स डिलीशियस, केक का जो स्मेल है वो क्या है, डिलीशियस है। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आना था, डिलीशियसली गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको सही सोचा होगा तो आपने सोचा होगा कि दी केक यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, स्मेल यहाँ पे वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब, इसलिए एडवर्ब आ गया डिलीशियसली। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि डिलीशियस यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ही तो बताया जा रहा है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देख लें और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपका। दी पेंटिंग, ये पेंटिंग क्या है, हमारा नाउन है। दी पेंटिंग कैसा लग रहा है वो, ब्यूटीफुली। तो ये सेंटेंस आपको बिल्कुल सही लगा होगा, द पेंटिंग लुक्स ब्यूटीफुली, लेकिन ये भी गलत है। द पेंटिंग लुक्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली हमारा जो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। और हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट को नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव यहाँ पे यूज करेंगे। दे आर ग्रोइंग अपारेंटली, ये भी सही लग रहा होगा आपको, लेकिन ये भी गलत है। दे आर ग्रोइंग अपार्ट। ठीक है, जानवी साउंड्स हैप्पीली, जानवी का साउंड कैसा लग रहा है, हैप्पीली लग रहा है? नहीं, जानवी के लिए यूज कर रहे हैं कि उसका साउंड, जानवी के लिए वो क्या है, जानवी साउंड्स हैप्पी। द वेदर सीम्स कोल्डली, द वेदर सीम्स कोल्ड, कोल्डली नहीं, कोल्ड, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। जब भी ये सेंटेंस में दिखाई दे तो आप पहले देखें कि वहाँ पे एक्शन की तरह यूज़ किए गए हैं या फिर वहाँ पे वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। जब वो सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे तो हम उसके बाद जो है एडजेक्टिव लगाएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव जो है नाउन को मॉडिफाई करता है। ये सारे मैंने एक जगह इसलिए लिखे, शायद आपको शायद ना क्लियर समझ रहा है, इसलिए मैंने इसको बार बार बोलने की कोशिश की, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएंगे। अगर मैं अगले पेज पे करती तो ये क्या हो जाता, आपको फिर पता नहीं चलता, इसलिए एक पेज पर ही मैंने आपको ये सारा दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर इसको बार बार आप रिकॉल करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो जिससे ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और देखते हैं, तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं जो मैंने आपको बताया था कि ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो टेस्ट लिंकिंग वर्ब था, मैंने आपको बताया था, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, द केक टेस्ट स्वीट, जो केक का टेस्ट है वो क्या, स्वीट है। तो यहाँ पे टेस्ट जो है ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये कैसे पता चला कि, ये हमको पता चला कि सब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। और ही टेस्टेड द केक, तो ये हमने कहा था कि टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब के तौर पर नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे ये एक्शन बताया जा रहा है कि उसने टेस्ट किया केक को। तो लिंकिंग वर्ब जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट देता हो, वो क्या है उसमें एक्शन भी हो सकता है। एक्शन वाले ये वर्ब्स भी, इनको एक्शन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है सेंटेंस में। तो ये आपको, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका क्लियर हो गया तो आपने इस सेंटेंस में एरर बताना है और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट लिखा है मैंने या नहीं, इसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने इसको सही कर दिया तो समझ लेना कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। सेंटेंस क्या है, ही रिमेन्स साइलेंटली। तो गाइज़ यहाँ तक ही हम रखते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।